कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर शोकग्रस्त और भ्रमित हो गए, तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में उन्हें गहन उपदेश दिया। इसका सार इस प्रकार है। एक, आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2:10। अर्थ, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, यह अमर, नित्य और अटल है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। डू कर्मयोग, कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसमें निस्वार्थ होकर कर्तव्य का पालन करना सिखाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। गीता 2:47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारा कार्य नहीं। न कर्म के फल की आसक्ति रखो और न ही अकर्मण्यता को अपनाओ। 3, योग और ध्यान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा योगी वह है जो अपने मन को वश में रखता है और ध्यान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का एकत्व प्राप्त करता है। समत्वम योग उच्यते। गीता 2:48। अर्थ, योग समता का नाम है। 4, भक्ति योग, समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने प्रति पूर्ण समर्पण का उपदेश दिया और कहा, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसि युक्तवैव मात्मानम मत्परायणः। गीता 9:70। अर्थ, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। 5, धर्म का पालन। अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने में संकोच किया, तो श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता 3:35। अर्थ, अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है, लेकिन परधर्म का आचरण भयावह है। 6, परम ज्ञान, मोक्ष का मार्ग। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मसमर्पण का अंतिम उपदेश दिया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18:67। अर्थ, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। 7, मोह और अज्ञान को त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मोह और अज्ञान से ग्रसित मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। उन्होंने कहा, असत्य, मोह और अज्ञान से बाहर आकर ज्ञान के प्रकाश में आओ। श्री कृष्ण के अनुसार अपने मन से मोह को त्याग कर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना आवश्यक है। 8, प्रकृति के 3 गुण, त्रिगुण। श्री कृष्ण ने समझाया कि सृष्टि के 3 गुण सत्व, रजस और तमस, ज्ञान, कर्म और अज्ञान मानव स्वभाव को प्रभावित करते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि इन गुणों से ऊपर उठकर आत्मा की दिव्यता को पहचानो। गुणातीतः एश्च यो विद्धि। अर्थ, जो इन गुणों से परे है वह मुक्त है। 9, स्वधर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता 4:7। अर्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण का उपदेश कुल 10 बिंदुओं में पूरा होता है। 1, आत्मा का ज्ञान। 2, कर्मयोग, कर्तव्य का पालन। 3, योग और ध्यान। 4, भक्ति योग, समर्पण। 5वां, धर्म का पालन। 6, परम ज्ञान, मोक्ष का मार्ग। 7वां, मोह और अज्ञान को त्याग। 8वां, प्रकृति के 3 गुण। 9वें, स्वधर्म का महत्व। 10वें, अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना। ये 10 बिंदु श्रीमद् भगवद गीता के गहन संदेश का सार प्रस्तुत निष्कर्ष। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में कर्तव्य का पालन, निस्वार्थ कर्म, भक्ति और आत्मा के ज्ञान के माध्यम से मनुष्य परम आनंद और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उनके उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने का मार्गदर्शन है।